नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 25 फरवरी को सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बांद्रा पुलिस को कहा था कि मेरे बेटे की जान को खतरा है। जी हां, आज सामने आए सुशांत सिंह राजपूत के पिता। पहली बार उन्होंने चुप्पी तोड़ी और ये आरोप लगाया कि बांद्रा पुलिस को शिकायत देने के बावजूद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुजरिम भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद भी किया। क्या कहा है उन्होंने, पहले सुन लीजिए। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार कर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुखी घड़ी में सच का साथ दिया। एक तरफ पिता उनकी बात, तो दूसरी तरफ वो जंग जिसमें मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस आमने सामने और पीछे पीछे से कूद रहे हैं दोनों पार्टियों के, दोनों सरकारों के नेता। क्या कहा है डीजीपी बिहार ने मुंबई पुलिस के रवैये पर? उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती हमारे लिए आरोपी है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस जांच को अपनी तरफ ले जा रही है, सहयोग नहीं कर रही है। सुनिए। देखिए, बहुत सिंपल बात है। मैं बहुत सिंपल ढंग से बात करता हूँ, बहुत सिंपल ढंग से अपनी बात रखता हूँ। आप बताइए, ये कब की घटना है? जून कब था? 14 जून कब था? आज कितने दिन हुए? तो आपने ADR कर लिया, मतलब एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट आपने कर ली। उसको हम लोग अपने यहाँ UD केस कहते हैं, अप्राकृतिक मृत्यु का कांड आपने दर्ज कर लिया। उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं आप। इतने दिन हो गए और आपने किया क्या है? हमारे यहाँ तो प्रोसेस है कि UD केस भी अगर हुआ, हम जांच करते हैं और जांच में हमारे पास साक्ष्य आते हैं तो उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में बदल देते हैं, FIR प्राथमिकी में बदल देते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनको हम पकड़ते हैं, धरते हैं, पूछताछ करते हैं, साक्ष्य जुटाते हैं और फिर उसको चार्जशीट करते हैं। ऐसे होता है। तो मुंबई पुलिस ने जो ADR दर्ज किया उसका नतीजा ही नहीं कुछ आया। और आप ये करें कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये तो एक्यूज की भाषा है। ये तो वो रिया चक्रवर्ती बोल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में यही बात वो कह रही हैं कि बिहार पुलिस ने केस क्यों दर्ज किया, बिहार पुलिस क्यों जांच करेगी, बिहार पुलिस को FIR भेज दीजिए, बोलिए भेज दे, वो मुंबई पुलिस ही जांच करेगी, हमारे मामले का जांच बिहार पुलिस नहीं करेगी। तो जो वो सुप्रीम कोर्ट में फरियाद लेकर गई हैं, तो ये तो उसी भाषा में बोल रहे हैं। मतलब दोनों एक ही भाषा में बोल रहे हैं। एक्यूज जिसको सुशांत के पिताजी ने बनाया है, अभियुक्त बनाया है, जिसको अपने पुत्र की तथाकथित हत्या, आत्महत्या के लिए जिम्मेवार माना है, वो जो दलील सुप्रीम कोर्ट में दे रही हैं, तो ये वही दलील मान करके चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, सिंपल बात ढंग से हम ये से समझा रहे हैं अंजना जी कि आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंच जाए। हाँ। ये केवल आत्महत्या है कि हत्या है, इस पर तो जांच अब इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है। हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इसको आत्महत्या भी मान लीजिए आप, हाँ, तो ये केवल आत्महत्या का मामला नहीं है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी मामला है, ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का भी मामला है, ये एम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट का भी मामला है। हाँ। तो उसमें उसका लीगल हेयर कौन हुआ? सुशांत जो हैं उनकी पत्नी नहीं है, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी मां नहीं है, तो उनकी फैमिली क्या हुई? उसका नेचुरल लीगल हेयर कौन हुआ? उनके पिता। वो वृद्ध हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, हाँ, मिडिल क्लास से आते हैं, पटना में रहते हैं, तो वो नुकसान किसका हुआ? उनका। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन जो वो कह रहे हैं, वो टेक्निकल ढंग से ये बोल रहे हैं कि इसका कॉज ऑफ एक्शन
मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ही इसकी जांच करेगी, बिहार पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन हमने एफआईआर इसलिए किया, ये केवल मामला उतना ही तक नहीं है, जो हमारे यहाँ लिख करके शिकायत की गई है, जिस पर ये एफआईआर हुआ है, वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का भी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी है, ये एम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट का भी है, और उसका नेचुरल लीगल हेयर जो है वो श्री के सिंह हैं, जो पटना में रहते हैं। उनका इसलिए पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी है, इसलिए एफआईआर हुआ और इसी अथॉरिटी से हम इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन आप कह रहे हैं पटना में है, इसीलिए आप वहां से पूरी जांच को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन पहुंचकर जांच करनी है मुंबई में। आपके एसएसपी को तो क्वारंटीन कर दिया, बीएमसी ने स्टैंप लगा दिया हाथ पर, आप ही ने ट्वीट करके जानकारी दिया, वो वीडियो सभी देख रहे हैं। कैसे कीजिएगा जांच? ये मुंबई है, कहते हैं मुंबई नगरी में बहुत मुश्किल होती है, और जब वहां की सरकार देखिए, इंटरस्टेट पुलिस हमेशा एक दूसरे को हेल्प करती है, लेकिन अभी आपका ऐसा मुकाबला है जहां पर वहां की पुलिस आपको टारगेट कर रही है, क्या कर लीजिएगा? बस अंजना जी एक बात सुनिए, एक एग्जाम्पल पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, आपका चैनल कोई मामूली चैनल नहीं है। आपके चैनल को पूरे देश और देश के बाहर भी लोग देखते हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, किसी देश के किसी राज्य की पुलिस एक आरोप लगा दे बिहार पर कि बिहार में हमारा कोई काम था, बिहार में अनुसंधान था, बिहार हम गए थे, बिहार पुलिस ने सहयोग नहीं किया, हमको गाड़ी नहीं दिया, हमको एकोमोडेशन नहीं दिया, या हमारे साथ कोई बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, असहयोग किया गया, खुली चुनौती है, एक भी एग्जाम्पल नहीं होगा। मैं भी 34 साल से इस नौकरी में हूँ। हम ये कह रहे हैं, देखिए 25 को यहाँ एफआईआर होता है, 27 को यहाँ से 4 लोगों की टीम जाती है, 27 को टीम जाती है, 28 को डीसीपी बांद्रा से मिलने जाती है, वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं दे सकते, आप डीसीपी क्राइम से मिलिए। 29 तारीख को कहते हैं कि जाकर के मिलिए। 29 तारीख को हमारी टीम के चारों लोग डीसीपी डिटेक्शन ओवर द डिटेक्टिव 1 बोलते हैं, उनके यहाँ जाती है। 10 बजे टीम जाती है, 2:30 तक कोई नहीं टर्न अप होता है, कोई आते ही नहीं है डीसीपी साहब। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत बातें मैं छिपा छिपा करके मर्यादा में बोलता हूं, लेकिन आज मैं खुल करके बोल रहा हूं क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी है। आप जान करके आश्चर्य करेंगी कि डीसीपी साहब के ऑफिस से सारे स्टाफ भी गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर्ड हो जाते हैं, एक आदमी नहीं रहता है। लड़ाई वैसे खुली इसलिए भी हो गई है कि आप सोचिए, पटना से मुंबई पहुंचे एसएसपी के साथ बीएमसी ने क्या किया। दरअसल बीते दिन पूरी जांच का नेतृत्व करने के लिए बिहार पुलिस की तरफ से एसएसपी विनय तिवारी को मुंबई भेजा गया। कल रात 11 बजे बीएमसी ने उनके हाथ पर स्टैंप भी लगा दिया और 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए भी जबरन भेज दिया। सुशांत केस की जांच में कोरोना का ट्विस्ट। पटना के सिटी एसपी मुंबई में क्वारंटीन। बीएमसी ने लगाया क्वारंटीन का ठप्पा। पंद्रह अगस्त तक एसपी साहब क्वारंटीन। उठे सवाल, जांच रोकने की नई चाल तो नहीं? पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी सुशांत केस की जांच का नेतृत्व करने के लिए मुंबई पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उन्होंने जांच की दिशा और दशा को लेकर काफी कुछ बताया था। पिछले 1 हफ्ते से हमारी टीम यहाँ पर करीब कैंप कर रही है और लगातार हमारी टीम काम कर रही है। चूंकि इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसमें अगला स्टेप सुपरविजन होता है, तो उसी के लिए सुपरविजन के लिए एक सीनियर ऑफिसर को आना होता है, तो उसी क्रम में मुझे यहाँ भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन का अपना एक तरीका होता है, उसकी अपनी प्रक्रिया होती है। हम लोग इस बात से सहमत हैं कि हम लोग सही दिशा में आगे। ऐसा लग रहा था कि विनय तिवारी के आने से पहले से मुंबई में मौजूद 4 सदस्यों वाली बिहार पुलिस की टीम को नई ताकत मिलेगी। तभी बीएमसी की एंट्री हो गई। आधी रात को गोरेगांव के इस गेस्ट हाउस में बीएमसी की टीम पहुंची और उन्होंने विनय तिवारी के हाथ पर क्वारंटीन का ठप्पा लगा दिया। मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के आदेश के आलोक में आया हूँ, मुझे ऑर्डर दिया गया थाने का, तो मैं आया हूँ।
और एयरपोर्ट पर मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं मिला, तो मैं आने के पश्चात, गेस्ट हाउस में आने के पश्चात अपना काम शुरू कर दिया था। मैं काम शुरू करने के पश्चात मुझे BMC ऑफिसर्स का फ़ोन आता है और उन्होंने बताया कि प्रोसीजर है, तो सरकार का आदेश है, तो हम वो फॉलो कर रहे हैं। उसी के क्रम में होम क्वारंटाइन किया गया। विनय तिवारी को जैसे ही क्वारंटीन किया गया, खबर पटना में बिहार के DGP साहब तक पहुंची, जिनके निर्देश पर विनय तिवारी मुंबई पहुंचे थे। जो ऑफिसर जो अनुसंधान में थे, उनका मूवमेंट रुक गया है, वो अब कहीं नहीं निकल सकते, जहां हैं वहीं उनको रुकना है। जो चारों अफसर हैं वो उनका ठिकाना अभी मुंबई पुलिस को नहीं पता है, लेकिन मेरा कहना है कि वो तो 1 सप्ताह से हैं और छुप के नहीं हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो अगर उनको क्वारंटीन करना था तो अब 8 दिन के बाद क्यों क्वारंटीन करना था? विनय तिवारी के मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट पर क्वारंटीन होने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। दूसरी तरफ जब उन्हें मुंबई पहुंचे कई घंटे हो गए, तब आधी रात को BMC की टीम ने आकर उन्हें क्वारंटीन कर दिया। BMC ने बयान जारी कर आरोप लगाया कि बिहार से आई टीम ने उन्हें गुमराह किया। उन्हें यही बताया गया कि वो बस 2 या 3 दिन के लिए आए हैं। नियम के मुताबिक 7 दिन के अंदर कोई लौट जाता है तो उसे क्वारंटीन किए जाने की जरूरत नहीं होती। पटना के सिटी SP विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने पर BMC ने बयान जारी कर कहा, हमारी टीम ने विनय तिवारी से कल शाम गेस्ट हाउस में संपर्क किया था। टीम ने उन्हें पूरी प्रक्रिया बताई और कहा कि सरकार की ओर से तय नियम के अनुसार उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा। उन्हें यह भी बताया गया है कि वो होम क्वारंटीन से छूट के लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर विनय तिवारी क्वारंटीन से छूट के लिए आवेदन करते हैं तो उनका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें क्वारंटीन से छुटकारा मिलेगा। इसके बाद ही वो सुशांत केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए कहीं जा सकते हैं। हालांकि विनय तिवारी पर BMC की कार्रवाई से एक सवाल ये उठा कि इसी तेजी से पहले से आए बिहार पुलिस के 4 अधिकारियों को क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस के बागी सुर वाले नेता संजय निरुपम ने यही सवाल उठाया। पहला कारण यह है कि इससे पहले भी बहुत सारे पटना के अधिकारी आए, पुलिस अधिकारी आए थे, वो जांच करे थे, उनको तो कोई क्वारंटीन नहीं किया गया, बल्कि उनको कोऑपरेट नहीं किया जा रहा था मुंबई पुलिस की तरफ से। इस तरह की शिकायतें आ रही थी। दूसरी बात, मुंबई पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, लेकिन पहले से मुंबई पुलिस की भूमिका पर एक शक है। तो इस तरह की हरकतें, जिस तरीके से पटना के एक अधिकारी को क्वारंटीन किया गया, इस तरह की हरकतें मुंबई पुलिस के खिलाफ और भी शक बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने साफ किया है कि यह BMC की कार्रवाई है और इससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। BMC ने कार्रवाई की होगी। क्वारंटीन का जो अधिकार है वो पूरा BMC के पास है। बिहार पुलिस की 4 सदस्यों वाली टीम पिछले बुधवार यानी 29 जुलाई को मुंबई पहुंची थी। इंस्पेक्टर मनोरंजन भारती और कैसर आलम के अलावा इसमें 2 सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। उन्हें जांच करते हुए 6 दिन हो चुके हैं। ये बात BMC भी जानती है, फिर भी उन्हें क्वारंटीन नहीं किया। लेकिन विनय तिवारी को मुंबई आने के कुछ ही घंटों के भीतर क्वारंटीन किए जाने की वजह से सवाल उठ रहे हैं। दिव्येश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ सुजीत कुमार झा, मुंबई, आज तक। अब सिर्फ दोनों पुलिस ही आमने सामने नहीं है, मामला काफी आगे निकल चुका है, सियासी हो चुका है। बिहार सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार भी मामला बन गया है। इधर मुख्यमंत्री जो पूर्व हैं भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस को जांच करने क्यों नहीं दे रहे उद्धव ठाकरे। दूसरी तरफ बिहार सरकार की तरफ से खुद नीतीश कुमार ने कह दिया कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। इधर महाराष्ट्र सरकार अपनी पुलिस को डिफेंड कर रही है, कह रही है जांच सही दिशा में जा रही है, कोई और जांच नहीं करेगा। हमारे सरकार की तरफ से DGP ने पूरी सूचना दी है। पुलिस को उनका काम करने दीजिए, मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा रखें। कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में प्रोफेशनली चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री की सरकार इस केस को हर हाल में CBI को सौंपे। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तेज तर्रार IPS अफसर को मुंबई भेजा था। पटना के सिटी SP विनय तिवारी ने पहुंचने के बाद रात को जांच का काम शुरू ही किया था।
कि उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। ऐसे में नीतीश कुमार के तेवर तीखे हो गए। उन्होंने कहा, जो हुआ ठीक नहीं हुआ। ये हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ आप बात करेंगे वहाँ के सीएम से? पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की। मुंबई पहुंचने के कुछ दिन बाद ही मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच खींचतान और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए थे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे तक ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही। फिर बिहार पुलिस की टीम के साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की के आरोप लगे, लेकिन आईपीएस स्तर के अधिकारी के हाथ में आधी रात को क्वारंटीन का ठप्पा लगा तो महाराष्ट्र और बिहार की सरकार आमने सामने आ गई। पुलिस ने नहीं बल्कि जो बीएमसी है उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने नियम के अनुसार उनको क्वारंटाइन किया है। जो भी अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड नियमावली है उनको किस तरह से क्वारंटाइन करना है, उसी हिसाब से जो भी एक्शन लिया है बीएमसी ने वो उस वजह से लिया है। एक सप्ताह से बिहार के 4 पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी वहाँ पर हैं। पूरा देश देख रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस मामले में। उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वो डीसीपी ऑफिस पुलिस के अधिकारियों से मिल रहे हैं मुंबई में, वो भी फ्लाइट से गए थे, उनको क्वारंटीन नहीं किया गया। और जब कल पुलिस आईपीएस ऑफिसर को भेजा गया कि इस मामले की छानबीन को और तेज करने के लिए, तो और मुंबई पुलिस को जानकारी दे दी गई। इस बीच बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक और सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज कुमार सिंह बबलू ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। देश से आवाज उठ रही है, इस मामले को सीबीआई को दिया जाए, सीबीआई को सौंप दिया जाए। अब यहाँ के आईपीएस अधिकारी महाराष्ट्र गए हैं वहाँ जांच करने के लिए, तो आप देख रहे हैं पूरे चैनल पूरे देश में एक खबर चल रही है, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया एक बड़ा बहाना बना करके कि जांच ना हो, बिहार पुलिस इस केस का जांच ना करे, हत्या का मामला सामने न आए। दूसरी तरफ आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार मुंबई में बिहार पुलिस का तमाशा बनवा रही है, उसे जल्द से जल्द सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से बिहार पुलिस की बेइज्जती हो रही है, फजियत हो रही है, भद्द पीट रही है, विनय तिवारी सिटी एसपी को क्वारंटाइन कर दिया गया। इस पर संज्ञान ले और केंद्र की सरकार डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी सुशांत सिंह राजपूत के बहन ने गुहार लगाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और सीबीआई से जांच करानी चाहिए। बिहार में चुनावों से पहले सुशांत सिंह राजपूत केस भावनात्मक मुद्दा बनता जा रहा है। तमाम दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। अब उनकी तरफ से मुंबई पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं जब से नीतीश कुमार ने परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है, तभी से बिहार सरकार और जेडीयू की सक्रियता भी बढ़ गई है। 45 दिनों तक कोई एफआईआर नहीं होना और पटना पुलिस के जांच की राह में लगातार रोड़े अटकाए गए, जिस तरह से विनय तिवारी को क्वारंटीन में भेजा गया, ये तमाम जो गतिविधियां हैं उससे साफ है कि मुंबई पुलिस नतीजे पर इस पूरे प्रकरण को नहीं आने देना चाहती। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार फिर सुशांत सिंह मौत के मामले में बड़ी खबर के साथ बुलेटिन के इस हिस्से की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक कर जो तमाम दावे दोनों ही पक्षों की तरफ से आ रहे हैं। उसमें सुशांत के पिता के आरोप पर मुंबई पुलिस का अब जवाब आया है। व्हाट्सएप पर शिकायत औपचारिक नहीं थी, ये कहना है मुंबई पुलिस का। यानी मुंबई पुलिस ने व्हाट्सएप की बात कहकर 25 फरवरी के उस शिकायत से अपना पल्ला झाड़ लिया। 25 फरवरी को नहीं की थी लिखित शिकायत। ये जो आप दाईं तरफ देख रहे हैं मुंबई पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज में जारी करे, उसका जवाब दिया गया है। 25 फरवरी को की थी बांद्रा पुलिस से शिकायत। ये दावा था पिता के सुशांत सिंह राजपूत के सिंह का, लेकिन उस पर मुंबई पुलिस का ये कहना है कि कोई लिखित शिकायत नहीं आई थी। लेकिन ओपी सिंह आईपीएस अधिकारी हैं जो कि ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी तरफ से शिकायत जरूर आई थी, लेकिन वो भी व्हाट्सएप पर। और जब तक लिखित शिकायत नहीं आती
तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में हर दिन मौत और उसके बाद तफ्तीश उलझती चली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो परिवार जिसके लिए ये एक त्रासदी से कम नहीं है। सोचिए उन बहनों के बारे में जिन पर आज क्या नहीं बीती। रक्षाबंधन पर सुशांत कितने याद आए, इस रिपोर्ट में। रक्षाबंधन पर बहनों को याद आए सुशांत। सुशांत के लिए भावुक हो गईं उनकी बहनें। सुशांत की बहनों के लिए सूनी हो गई राखी। राखी पर सुशांत की बहन ने किया इमोशनल पोस्ट। सुशांत की बहनें बोली, कहाँ तुम चले गए। रक्षाबंधन के त्योहार पर सुशांत सिंह राजपूत की बहनें अपने चांद जैसे भाई को याद कर रही हैं। आज बहनों की आंखें भर आई हैं। सुशांत की बहनों को याद आ रहा है वो लम्हा, वो पल जब वो सुशांत को थाली सजाकर राखी बांधती थी, उनका मुंह मीठा कराती थी, उनके माथे को चूमती थी, भाई के माथे पर टीका सजाती थी। सुशांत की बहन कहती हैं कि 35 साल बाद वो कलाई नहीं है जिस पर राखी बांध सकूं। बहन ने तो सुशांत को याद करते हुए एक बेहद इमोशनल कविता भी लिखी है। आज मेरा दिन है, आज तुम्हारा दिन है, आज हमारा दिन है, आज राखी है। 35 साल के बाद ये पहला अवसर है जब पूजा की थाली सजी है, आरती का दिया भी जल रहा है, हल्दी चंदन का टीका भी है, मिठाई भी है, राखी भी है। बस वो चेहरा नहीं है जिसकी आरती उतार सकूं, वो ललाट नहीं है जिस पर टीका सजा सकूं, वो कलाई नहीं जिस पर राखी बांध सकूं, वो मुंह नहीं जिसे मीठा कर सकूं, वो माथा नहीं जिसे चूम सकूं, वो भाई नहीं जिसे गले लगा सकूं। सुशांत ने 14 जून को सुसाइड कर लिया, लेकिन सुशांत का ये सुसाइड एक मिस्ट्री बन गया है। दो राज्यों की पुलिस सुशांत की आत्महत्या का सच पता लगाने में जुटी हुई है। इसी बीच राखी के त्योहार पर बहनों की आंखें नम है। सुशांत की बहन श्वेता ने तो कई सारी फोटोज भी शेयर की हैं। इन फोटोज में चारों बहनें अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत को प्यार से राखी बांधती नजर आ रही हैं और नन्हे सुशांत के हाथों से पैसे ले रही हैं। इन्हीं में से एक फोटो में सुशांत थोड़े युवा नजर आ रहे हैं और उनकी बहन सुशांत को राखी बांध रही हैं। इन फोटोग्राफ्स को शेयर करते हुए सुशांत की बहन श्वेता लिखती हैं, हैप्पी रक्षाबंधन मेरा स्वीट सा बेबी, बहुत प्यार करते हैं हम आपको जान और हमेशा करते रहेंगे। आप सभी का गर्व थे और हमेशा रहेंगे। सुशांत की बहन श्वेता की इस पोस्ट पर अंकिता लोखंडे ने कमेंट करते हुए लिखा, दी। हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह की बहन श्वेता अमेरिका में रहती हैं। उनकी बहन रानी हरियाणा के फरीदाबाद में रहती है, जबकि मीतू सिंह मुंबई में। सुशांत की बहन रानी लिखती है कि जब तुम आए थे तो जीवन जगमगा उठा था, जब थे तो उजाला ही उजाला था। अब जब तुम नहीं हो तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। तुम्हारे बगैर मुझे जीना नहीं आता। कभी सोचा नहीं था ऐसा भी होगा। ये दिन होगा पर तुम नहीं होगे। ढेर सारी चीजें हमने साथ साथ सीखी। तुम्हारे बिना रहना मैं अकेले कैसे सीखूं, तुम ही कहो। सुशांत अब दुनिया में नहीं है। अब वो कलाई नहीं है जिस पर बहनें प्यार से राखी बांधती थी। परिवार में गम है, दर्द है, सदमा है। पूरा परिवार यही कह रहा है, सुशांत कहाँ तुम चले गए। अब इस पूरे मामले में इन बहनों के लिए इंसाफ ही सबसे बड़ा मिशन बन चुका है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने से लेकर हर कदम पर जब जब उन्हें लग रहा है कि जांच गलत दिशा की तरफ बढ़ रही है या नाइंसाफी हो रही है, बहनें आवाज बुलंद कर रही हैं। सुशांत सिंह को भुला पाना उनके परिवार के लिए आसान नहीं है। सुशांत का वो हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा बार बार परिवार के सामने आ जाता है। सुशांत के पिता और उनकी बहनों को सुशांत की मौत का गहरा सदमा पहुंचा है।
सिर्फ परिवार ही नहीं, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सुशांत ने आत्महत्या क्यों की। बहनों को अपने भाई से बिछड़े हुए करीब 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन सुशांत की यादें जाती नहीं हैं, क्योंकि सुशांत की बहनों के साथ उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और भाई बहनों का ये प्यार तस्वीरों में भी नजर आता है। ऐसे में सुशांत की बहनें सच जानना चाहती हैं। आखिर क्या हुआ था सुशांत के साथ जो बगैर कुछ कहे सुने चले गए? ये सवाल सुशांत की बहनों को ताउम्र सालता रहेगा कि काश कोई सुशांत के पास होता तो उनका भाई जुदा ना हो जाता। सुशांत की बहन श्वेता ने एक इमोशनल पोस्ट में लिखा, काश मैं तुम्हें अपने सीने से एक आखिरी बार लगा पाती। 8 जून को सुशांत और रिया के बीच झगड़ा हुआ था। रिया ये कहते हुए सुशांत को छोड़कर चली गई थी कि अब वो वापस नहीं आएंगी, लेकिन जब ये बात सुशांत की बहन नीतू को पता चली तो वो सुशांत के पास आई थी। लेकिन 12 जून को वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों की वजह से सुशांत के घर से चली गई थी और 14 जून को सुशांत ने अपने कमरे में खुद को लॉक करके मौत को गले लगा लिया। दरवाजा खुला है और खुला रहेगा, और प्यार बना है, बना रहेगा। ऐसे में मीतू भी खुद को माफ नहीं कर पाती होंगी। वो यही सोचती होंगी, काश वो भाई के पास और रुक जाती तो आज उनका त्योहार सूना ना होता। आज वो राखी के लिए अपने भाई की कलाई पकड़ पाती। मीतू का ये अफसोस है तो बहन श्वेता सिंह कीर्ति भी सोशल मीडिया पर लगातार भावुक हो रही हैं। अब श्वेता ने पीएम मोदी को टैग करते हुए ट्वीट किया है, मुझे उम्मीद है कि आप सच के साथ खड़े होंगे। हम बेहद साधारण परिवार से हैं। मेरे भाई का कोई गॉडफादर नहीं था, ना ही अब हमारा कोई गॉडफादर है। हमारी अपील है कि आप मामले में दखल दें, सुनिश्चित करें कि जांच साफ सुथरे तरीके से हो, सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। बहनें पुलिस से लेकर पीएम तक इंसाफ की विनती कर रही हैं। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई है और हर पहलू की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस सुशांत की बहनों का भी बयान ले चुकी है, लेकिन एक बार फिर से सुशांत की बहनों से बात करना चाहती है। श्री सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री, उनका नाम क्या था, कृष्ण कुमार सिंह, और उनकी 3 बहनों का नीतू सिंह एंड करिश्मा, एंड उनके ब्रदर इन लॉ का स्टेटमेंट 16 तारीख को रिकॉर्ड किया गया था। हमारे पास स्टेटमेंट्स भी हैं और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कोई शक व्यक्त नहीं किया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि केस मुंबई और बिहार पुलिस के बीच उलझ रहा है। ऐसे में इन बहनों के जख्मों पर मरहम कैसे लगेगा? बहनों को भाई की मौत का इंसाफ कैसे मिलेगा? अब सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। मुंबई से दिव्येश सिंह और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ परिवार है तो अब उन किरदारों की तरफ चलते हैं जो अभी भी लगातार जिनके इर्द गिर्द सस्पेंस बना हुआ है। रिया चक्रवर्ती जो बिहार पुलिस के मुताबिक आरोपी है, लेकिन अभी भी उनको लेकर यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो जांच से भाग रही हैं, क्योंकि वो बिहार पुलिस के सामने नहीं आ रही। बिहार पुलिस चाहती है वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे, वो इससे इनकार कर रही हैं। तो क्या सवालों से बच रही हैं रिया चक्रवर्ती? इस रिपोर्ट में देखिए। आखिर कहां है रिया चक्रवर्ती? क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए छुप रही हैं रिया? क्या बिहार पुलिस के सवालों से बच रही हैं रिया? I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media,
I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. सुशांत की मौत के बाद एक बार रिया से बांद्रा पुलिस स्टेशन में 11 घंटे तक पूछताछ हुई। उसके बाद से रिया इस वीडियो संदेश के जरिए नजर आई। I believe that I will get justice. इसमें वो सत्यमेव जयते कहती हुई नजर आई। लेकिन रिया कहां है ये किसी को पता नहीं है। 26 जुलाई को पटना में एफआईआर के बाद बिहार पुलिस की टीमें रिया से सवाल जवाब करने के लिए मुंबई आई हुई हैं, लेकिन रिया है कि मिलती ही नहीं। सुशांत केस में रिया अहम कड़ी हैं, क्योंकि रिया सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ लिव इन में रहती थी। इसके अलावा रिया पर सुशांत के पिता ने एफआईआर में संगीन इल्जाम लगाए हैं, सुशांत के पैसे हड़पने से लेकर सुशांत की दिमागी हालत बिगाड़ने तक। सुशांत के पिता के सिंह की एफआईआर में रिया ही पूरी तरह से शक के घेरे में है। रबाई, आपको दिखाते हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने राखी पर आज एक वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहा है। नरेंद्र भाई, आज राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। रक्षाबंधन पर सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने पीएम मोदी को वीडियो संदेश भेजकर बधाई दी है। राखी तो मैं आज भेज नहीं सकी और उसकी वजह सारी दुनिया जानती है। आपने नरेंद्र भाई अपने देश के लिए इतना काम किया है और इतनी अच्छी बातें की है कि देशवासी कभी भूल नहीं सकेंगे। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।